अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि नौजवान नस्ल जो है, नौजवान लड़के लड़कियाँ जो हैं वो शादी से इनकार क्यों करते हैं, वो शादी क्यों नहीं करना चाहते। और आपको पता ही है, सब जो वालिदैन हैं ख़ास तौर से वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये कितना तकलीफ़ दे एक मौजू है कि जब वो कहते हैं उनके बच्चे जवान हो गए और वो शादी कर लें या हम उनकी शादी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो इनकार कर देते हैं कि जनाब हमें अभी शादी नहीं करनी। चलिए, कुछ जगह तो ये एक रीज़न होता है कि भाई अभी हमें पढ़ना है या मुस्तकबिल बनाना है। अगर लड़के हैं तो वो ये कहते हैं, या लड़कियां कहती हैं अभी हम पढ़ना चाहते हैं, अभी हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। चलें, फिर भी समझ आता है कि भाई पढ़ लिया आपने, आप थोड़ा सा टाइम ले लें, या अगर आपको कोई पसंद है तो बता दें। मगर ऐसा भी कुछ नहीं है और बिला वजह बच्चे कह रहे हैं कि जनाब हमें शादी नहीं करनी, तो ये बात माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ़ देह हो जाती है और माँ बाप परेशान हो जाते हैं। उनके जहन में उल्टे सीधे ख्यालात भी आते हैं कि हमारी औलाद क्यों इनकार कर रही है। तो इस तरह के केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं। तो अगर उन वालिदैन से बात की जाए तो ये कहते हैं कि भाई हमारे बेटियां जो हैं वो कहती हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, या ये कि हमें शादी से डर लगता है, हम किसी के घर जाएंगे पता नहीं वो लोग किस तरह क्यों हमारे साथ क्या सलूक करें, तो हम इस तरह से उलझन भरी या टेंशन भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और वहाँ हमें ये ऐशो आराम मिले ना मिले जो हमें वालिदैन के घर में मिला हुआ है, और हम बहुत आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के आदी हो गए हैं। हम पाबंदियों में नहीं रह सकते, हम ससुराल वालों की जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते, हम शौहर की पाबंदियाँ नहीं भुगत सकते। तो ये गलत रवैया है उन बच्चों को और लड़कियों का, जो भी ये कह रही हैं ये गलत रवैया है। कि देखें, शादी तो हाँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारे दीन में तो है कि शादी करो, बच्चे बालिग हो जाएं, जवान हो जाएं तो उनकी शादियां कर दो। माँ बाप को तो ये हुक्म है। और शादी करना, निकाह करना जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए। और जब बच्ची बड़ी हो जाए, लड़का बड़ा हो जाए और कुछ इस काबिल हो जाए कमाने के, तो उसकी शादियां कर दो, उनका घर बसाओ। वजह क्या है कि ज़ाहिर माँ बाप के लिए और भी औलादे हैं और एक एक करके वो सबको उनका घर का करेंगे तो माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हैं और वो उनके कंधों का बोझ हल्का होगा। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से, ऐसे तरीके से निभा लेंगे और फिर अपने सामने अपने बच्चों को फलता फूलता देखेंगे, अपनी नस्लों को देख लेंगे। दूसरी बात यह है कि बच्चा जो है, यानी कि लड़का या लड़की जो है, वो बेराह रवी से बचेगा। हमारे दीन में जो भी अहकामात दिए गए हैं, जो भी हुक्म दिए गए हैं, जो भी बताया गया है कि ऐसा करो, तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। और निकाह के पीछे ये हिकमत है कि नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया जाए, और अल्लाह ताला ये चाहता है कि मुसलमानों की तादाद बढ़े और जो है वो इंसान जो है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो गुनाह से बचे। तो गुनाह से जब हम बचेंगे तो गुनाह से बचने का तरीक़ा क्या बताया कि निकाह करो, शादियाँ करो। जब निकाह नहीं किया जाएगा, शादी नहीं की जाएगी, तो फिर ज़ाहिरी बात है बेहयाई के दर खुलेंगे और जो है बेहयाई और बेराह रवी की तरफ जो है वो ध्यान जाएगा। और शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है, वो हम बिल्कुल घसीट के ले जाएगा उन बच्चों को जो कि फिर ये जायज़ तरीक़े से ये चीज़ नहीं कर रहे, तो फिर गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों। फिर वो पढ़ाई इतनी है कि लंबी चलती चली जा रही है, फिर और चीज़ें हैं। तो देखिए, अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो अल्लाह ने लड़कियों की अलग जिम्मेदारी बनाई और लड़कों की अलग बनाई। जिस तरह फिज़िकल अलग होते हैं मर्द और औरत, इसी तरह उनकी जिम्मेदारियां भी अलग हैं। जो एक लड़की है उसे अपने घर बसाना है, अपने घर को देखना है, अपने शौहर को देखना है, अपनी नस्ल को परवान चढ़ाना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। और जो मर्द है, लड़का है, उसकी जिम्मेदारियां अलग हैं। जब उसका शादी होगी, उसका निकाह हो गया, तब उसे उस औरत की जिम्मेदारी उठानी है, उसे घर का सरबराह बनना है, उसे कमा के लाना है, उसे अपने बीवी बच्चों के अखराजात उठाने हैं, उसे अपनी फैमिली बनानी है, फैमिली सपोर्ट करनी है, वो उस घर का सरबराह है। तो इस तरह से एक फैमिली बन जाती है, ख़ानदान बनता है। अब अगर बच्चियों के दिलों में यह है कि जनाब जो आराम आसाइश और जो सहूलत हमें यहाँ मैसर है वो हमें ससुराल में नहीं होगी, तो देखिए इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं। अल्लाह ताला ने आपका नसीब लिखा है, अल्लाह ने यहाँ भी तो आपको इतनी सहूलियात दी हैं, शादी के बाद भी इंशाल्लाह मिलेंगी। और ज़ाहिर जो वालिदैन होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारी बच्ची किस मिजाज की है और किस घर में पली बड़ी है, हमने किस तरह से माहौल दिया है।
तो वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के लिए रिश्ता वैसा ही तलाश करते हैं जैसे कि वह खुद होते हैं या जैसा उनके घर का माहौल होता है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें कि आपके जो वालिदैन हैं वो बिल्कुल किसी अलग माहौल में आपको ब्याह देंगे और वहाँ जाके पता नहीं आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। और अगर किसी को देख के आप ये सीख रहे हैं कि जनाब किसी फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया, किसी बहन के साथ हो गया, कोई खाला के साथ ये हो गया, किसी चची के साथ ये हो गया, तो देखिए सबका नसीब, सबकी किस्मत अलग होती है, सबके हालात भी अलग होते हैं। अब क्या इस डर की वजह से कोई शादी ना करे, अपने घर ही बैठे बैठे बूढ़े हो जाएं? ये सही रवैया नहीं है। ये ख़राबियों को, बुराइयों को, गुनाहों को जन्म देगा और आपके वालिदैन के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा मसला बन जाएंगे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। वालिदैन को तंग ना करें, शादियां करें अपने उम्र पे आके। जब वालिदैन आपके लिए कोई मुनासिब रिश्ता देख लें और आपसे कहें कि भाई हम शादी करना चाहते हैं, तो आप उस पर राज़ी हो जाएं। अपने वालिदैन के लिए मसला ना बने। जिस तरह के वालिदैन के बहुत सारे हुकूक़ हैं और बच्चों को हुक्म दिया जाता है कि इनकी बात मानो, उनकी खिदमत गुजारी करो, इन्हें खुश रखो। तो माँ बाप को आप कैसे खुश रखेंगे उनकी बात ना मान के? अगर आप बड़े हो गए हैं तो क्या वालिदैन को खुश रखना नहीं चाहिए आपको? बड़े हो गए तो जिम्मेदारियाँ भी बड़ी हो गई ना, तो आपको अपने वालिदैन की बात माननी है। और वालिदैन की जो एक बोझ है, वो बोझ वैसे कोई ना समझे कि बेटियां बोझ होती हैं, मकसद उनकी एक जिम्मेदारी है वालिदैन के कंधों पे। तो वो कहते हैं भाई हम अपने जो है, जब तक हम में हिम्मत है, हम चाहते हैं तुम अपने घर की हो जाओ। वालिदैन को फ़िक्र होती है कि अगर हम दुनिया में नहीं रहे तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा ख़ास तौर से। और फैमिली जब ही बनती है जब शादी होती है। कोई ये कहे कि हम पढ़ लिख गए, हम अब कमा लेंगे, हम जॉब कर लेंगे, हम भाई पे बोझ नहीं बनेंगे, हम अम्मा अब्बा पे बोझ नहीं बनेंगे। देखिए सिर्फ बोझ बनना या कमाना ही बात नहीं होती, फैमिली बनानी होती है। फैमिली जब ही बनेगी जब शादी होगी। आप लाख कमा लें, लाख भाई बहनों में मोहब्बत हो, लाख आप अब्बा के घर रहें ज़िंदगी भर, वो भी आपके वालिद का घर है। लेकिन ये कि जो हमारे अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करना है, जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो करना है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियां प्यारी नहीं थी? सबसे ज़्यादा प्यारी थी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। क्या उन्होंने अपने बेटियों की शादियां नहीं की, उनके निकाह नहीं किए, वो दूसरे घर नहीं गई? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह नहीं किए, उन्होंने औरतों की जिम्मेदारी नहीं निभाई? सब कुछ हुआ ना। तो नस्ल इंसानी के लिए ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने इस बात से बहुत खुश होता है उन औरतों से, उन मुसलमान औरतों से जो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, ताकि मुसलमानों की तादाद बढ़े। अब ये एक अलग टॉपिक है, इस बहुत ज़्यादा बहस चल सकती है, लिहाजा मैं इस पर बात नहीं कर रही। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा अल्लाह क्या कहता है और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फ़रमान है, और उनकी ज़िंदगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, मुसलमानों की ज़िंदगी कैसी थी। तो अगर ये गलत कॉन्सेप्ट आ गया है बच्चों के जहनों में, लड़कियों के जहनों में कि जनाब शादी नहीं करनी और अपना बोझ खुद उठा लेंगे, पढ़ लिख गए हैं तो सिर्फ पढ़ना लिखने के बाद अपना बोझ उठाना ही नहीं होता। ज़िंदगी का एक मकसद होता है, और मकसद जो है वो शादी के बाद ही आपके सामने आता है कि फिर आपका एक घर होता है, एक फैमिली होती है। और ये भी आप देखेंगे जब तक आपकी शादी नहीं होती तो ठीक है, आप एक लड़की बतौर होती हैं, आपकी इज़्ज़त भी होती है। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है और आप एक बंदे की बीवी बन जाती हैं और एक आपका घर होता है, एक आपकी एक वैल्यू हो जाती है, आपके अपने घर में भी बहुत वैल्यू हो, इज़्ज़त हो जाती है, और ससुराल में भी हो जाती है। फिर जब आपके बच्चे होते हैं तो आप एक माँ के दर्जे पे फाइज हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला आपको कितनी इज़्ज़त और कितनी एहतराम और कितनी पोजीशन देता है। तो ये सब कैसे होगा? ये जब होगा ना, अल्लाह का हुक्म मानेंगे। और के पैरों तले जन्नत होती है, तो वो लड़की जब शादी करेगी जब भी तो वो जन्नत की हकदार बनेगी, उसके पैरों तले जन्नत आए और ज़िंदगी को गुजारने का एक मकसद मिल जाता है। जवानी में तो सभी अपना वक्त गुजार लेते हैं और बहुत इंसान ताकतवर होता है और वो कहता है बस मैं तो दुनिया फतह कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है, उम्र ढलती है, बुढ़ापा आता है, तो हर बंदे को ये होता है कि मुझे सहारा चाहिए। और सहारा अपना ही शौहर होता है, शौहर के लिए अपनी ही बीवी होती है, और माँ बाप के लिए अपने ही बच्चे होते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली मेम्बर होते हैं, वो एक ख़ानदान होता है, और उन्हीं से फिर और ख़ानदान आगे बढ़ता चला जाता है। तो मेरी आज के लड़के लड़कियों से ये एक गुजारिश है कि ज़रा इस चीज़ को समझें। हम लोग मगरिबी कल्चर में ढल गए हैं बहुत ज़्यादा, और हम अपनी मशरक़ी रिवायात को और अपने दीन को और अपने मज़हब को बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। ये नहीं करें। जितनी इज़्ज़त और जितना मान और जितनी जो अल्लाह ताला ने एक पोजीशन
अल्लाह ताला ने औरत को दी है, हमारे दीन ने दी है, मज़हब इस्लाम ने दी है, वो कोई और कौम, कोई और वो मज़हब नहीं देता, जो कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है। तो इज़्ज़त तब भी मिलेगी जब अल्लाह का हुक्म मानेंगे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। और अगर कोई लड़का इस वजह से शादी नहीं करता कि मेरी पोजीशन अभी कम है, मैं इतना नहीं कमाता, मेरे पास गाड़ी बंगला नहीं है, मेरी अभी सैलरी कम है, या कोई लड़की इस वजह से शादी नहीं करती कि वो लड़का तो भाई बहुत ज़्यादा लाखों में नहीं कमाता, उसका तो कोई बहुत बड़ा सा बंगला नहीं है, तो ये सुन लें कि जब निकाह होता है तो एक का नसीब दूसरे से जुड़ता है और अल्लाह ताला फराखी करता है, अल्लाह ताला रिस्क में भी इजाफ़ा और बरकत करता है। और निकाह के बाद इंसान जो इबादत करता है उस इबादत का सवाब भी ज़्यादा मिलता है। अगर कोई लड़का लड़की पहले भी नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, उसका अल्लाह ताला उन्हें अजर देगा। लेकिन जब शादी हो जाती है और उसके बाद भी वो रोज़ा रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका अजर अल्लाह ताला और ज़्यादा देता है कि वो इबादत तो कर रहे हैं लेकिन हुकूकुल इबाद भी पूरे कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो अल्लाह को याद भी कर रहे हैं और अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर हम कैसे पता चलेंगे, जब हम दीन से जुड़ेंगे, जब हम कुरान से जुड़ेंगे, जब हम हदीसों से जुड़ेंगे और देखेंगे कि हमें नबी की ज़िंदगी क्या थी। और अगर ये चीज़ सही नहीं होती तो सबसे पहले तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही निकाह नहीं करते ना, शादियाँ नहीं करते। फिर हम बड़ा दावा करते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हैं और हम अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं। बेशक हैं, और बन सकते हैं अगर हम इन चीज़ों पे अमल करें। अगर उन्हें बुज़ुर्ग समझाते हैं, वालिदैन समझाते हैं या कुछ बड़े समझाते हैं, तो बच्चे अजीब व गरीब किस्म के जवाबात देते हैं और कहते हैं कि आपके ज़माने में होता था, अब नहीं होता, ये पुरानी बातें हैं, अब नहीं। नहीं, पुरानी और नई कोई बात नहीं होती। जो हमारे दीन ने कह दिया, जो हमारे अल्लाह ने कह दिया, बस वो है, वो पक्की बात है। चाहे वो पहले का ज़माना हो या आज का ज़माना हो या क़यामत के करीब का ज़माना हो, जो अल्लाह का हुक्म है वो हमेशा अल्लाह का ही हुक्म रहेगा और वो इंसानों को मानना है, और वो मुसलमानों को ख़ास तौर से मानना है क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं। तो बच्चों, लड़कों और लड़कियों दोनों से मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ पे गौर कीजिए। आप देखें, सबको आजकल तो मीडिया का पता है, सब न्यूज़ सुनते हैं, और उन न्यूज़ में आप देख लें कितने बड़े बड़े वाक़यात आजकल आसपास हो रहे हैं, और ज़्यादातर इसी वजह से हो रहे हैं कि बेरवी फैल रही है। जो चीज़ हलाल तरीक़े से होनी चाहिए वो हराम तरीक़े से उसको हासिल किया जा रहा है, और गुनाह की तरफ फिर शैतान हमें घसीट के ले जाता है और हम दोज़ख के करीब हो जाते हैं। इतनी वारदातें होती हैं और फिर वही माँ बाप रोते रह जाते हैं जिनकी ये बात बच्चे नहीं मान रहे थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, अपने पेरेंट्स को तंग ना करें, पेरेंट्स की बात सुने और उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला आपके साथ बहुत अच्छा करेगा। एक दो लोगों को देख के मिसाल कायम ना करें कि इनके साथ बुरा हो तो हमारे साथ भी होगा, और जिनके साथ बुरा होता है उनके साथ भी बाद में अच्छा हो जाता है, और कुछ के साथ तो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जब अपना रवैया सही रखेंगे तो सारे मामला भी अल्लाह ताला बहुत बेहतरी से हल करा देगा। और सबकी तकदीर और नसीब अल्लाह ही लिखता है, कोई बंदा अपने हाथ से लिख के नहीं आता। इस वजह से जो हुक्म है उसको हम नहीं टालेंगे, अल्लाह के हुक्म पे हम अमल करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।